हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रपुर बाय अकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाँ, हम यहाँ कोई चैप्टर का टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा टॉपिक जो कि आपके लाइफ के चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने जैसे टाइटल थंबनेल देखा ही होगा। Our topic for today is how can you make money at your 20s और how I did, मैंने कैसे किया। मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आपका जो अभी करंट एज है, अगर आप टीनेजर्स है 19, 18 जो भी आपका एज है, या फिर अब अभी अगर आप नहीं भी है 20s में, तो भी आप अपने 20s में कैसे किस तरह से अच्छा एक पैसा कमा सकते हैं। कुछ सोर्सेस हम डिस्कस करेंगे जो कि आप अगर एज अ बिगिनर है तो किस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप ये वीडियो तब देखिएगा तसल्ली से जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस वीडियो को पूरा एट स्ट्रेच देखने का, क्योंकि यहाँ अगर आप स्किप करते करते देखोगे ऐसे कहीं कैसे भी, तो आपका जो इंपॉर्टेंट बीच पेज के जो गोल्डन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो मिस आउट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चाहे तो आप स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन कंसर्न होता है सबका, वो ये है कि हम किस तरह से एज अ बिगिनर, अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, कोई काम अगर हमने ऑलरेडी नहीं किया है, तो एज अ बिगिनर हम किस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं, हम बिल्कुल भी एक फ्रेशर है और अभी जो है वो हम इस हालत में, अभी के स्टेट एट द करंट मोमेंट हम कैसे मनी अर्न कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सच में बदलाव देखने को मिलेंगे, और जो मैंने किया है और मुझे किस तरह से मिला है। मैं इस वीडियो के दौरान ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से रिसोर्सेज से अर्न कर रही हूँ और मेरी कितनी अर्निंग हो रही है, और मेरे तरह आप भी किस तरह से अर्न कर सकते हैं एट दिस अर्ली एज। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो है सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग में हमारे जो इंटरेस्ट है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होगा, यानी हमें ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करना होगा जो कि हमें एक्साइट करते हैं और वो चीज़ करते हुए हमें हमेशा मोटिवेटेड फील हो रहा हो। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं हमारी लाइफ में कि जिससे हम ये इंटरेस्टेड है, और वो जो फील्ड है, वो जो एरिया है, उसको हमें और थोड़ा एक्सप्लोर करना है और लिख देना है कहीं कि हमें जो है वो इस एरिया, इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कुछ स्पेसिफिक गोल्स को करना है। जैसे हमें एक शॉर्ट टर्म गोल दिमाग में रखना है कि ऐसा क्या है कि मैं अभी एट द मोमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जिससे अभी छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन अभी से शॉर्ट टर्म के अंदर मेरा वो टारगेट अचीव हो सके। इसके बाद आपको धीरे धीरे जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करने में, यानी हमें ऐसे स्किल्स को साइमल्टेनियसली डेवलप करना होगा जो कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो हमें अच्छा एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स प्रोवाइड करे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो है लर्न फाउंडेशनल स्किल्स। सो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए अभी के टाइम पे, जो कि मार्केट में जिनका डिमांड भी है और हम खुद आसानी से उस स्किल को ग्रास्प कर सके। तो फर्स्ट है, हमें कुछ हम ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं जो कि फ्री और अफोर्डेबल भी हो। बहुत सारे कोर्सेज के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। हमें इन डिमांड स्किल्स को सीखना चाहिए। जैसे अभी मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स जो है वो टेक बैकग्राउंड के होंगे, तो डेफिनेटली आप कोडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एंट्री जैसे बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आप सीख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, तो आपको इन्हें डेवलप करने में, ये स्किल्स को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कंटेंट क्रिएशन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो अभी कंट्री में आप कह सकते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनका परसेंटेज जो है वो अभी बहुत कम है एज कम्पेयर टू कंटेंट कंज्यूमर्स। अगर हम कंटेंट कंज्यूमर्स का परसेंट देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू कंटेंट क्रिएटर्स। डिमांड जिस तरह से हाई है उसके कंपैरिजन में जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा डोमेन होने वाला है इन कमिंग नियर फ्यूचर।
इसके बारे में हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है कि हम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमें नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम जो हमारी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाया जाता है। आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिलेबस इस तरह से पढ़ाया जाएगा जो कि एज सच आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो इसकी वजह से आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि स्कूल और एजुकेशन सिस्टम या फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आपको ये सब नहीं पढ़ाने वाले हैं। ये खुद के लिए ही आपको रिसर्च करना होगा इस टॉपिक के ऊपर। फाइनली इट्स योर ओन लाइफ। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर होना है तो खुद से कुछ स्टेप्स लेने में, तो जितना अर्ली हम ये करें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को हम एक्सप्लोर करें। हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीख सकते हैं, और हम किस तरह से सेव करें या फिर इन्वेस्ट करें, और ये आगे चलकर जो है वो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होगी वो कितना ऑफ रिटर्न हमें देगा आने वाले समय के अंदर, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट है यूट्यूब एंड ब्लॉग्स। तो आप जो है वो यूट्यूब पर, जैसे हमने कहा, कंटेंट क्रिएशन, तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप अपना कंटेंट, जो भी आपके पास स्किल है, नॉलेज है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अपना खुद का एक चैनल क्रिएट करें यूट्यूब पर, और हम सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर ना बनकर एक कंटेंट क्रिएटर की तरह भी सोचें। और है दूसरा ऑप्शन ब्लॉग्स। हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो ये सेकंड स्टेप था हमारा कि हम फाउंडेशनल स्किल्स को सीखें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टू चूज अ पाथ टू ओन। स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको एक क्लियर कट वे मिलने वाला है, एक जरिया मिलने वाला है जिससे आप अभी के समय में ओन कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द बेस्ट इज सोर्स इज फ्रीलांसिंग। तो आपने कई जगह इस वर्ड को सुना होगा और ये आपके लिए नया नहीं होगा। तो हम स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम जो आपके पास स्किल है उसके बेसिस पर आप जो है वो टास्क कर सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री या फिर कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी नीश है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्मॉल स्केल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम वो स्किल्स को मोनेटाइज करना सीखेंगे। हम किस तरह से स्मॉल गिग्स ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी वीडियो, जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय के अंदर कंटेंट क्रिएशन का डोमेन इंक्रीज होने वाला है, तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूबर्स अपलोड करने वाले हैं। तो हम किस तरह से उनके लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए किस तरह से हम सोशल मीडिया के उनके हैंडल्स को हैंडल कर सकते हैं, और हम उनके लिए कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उनका वीडियो हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इवन बेसिक्स ऑफ कोडिंग, आप इस चीज़ के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इसके अंदर, वो है कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ। सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग कैन बी वन ऑफ द सोर्स। हम वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं या फिर ब्लॉग्स, जैसे कि हमारा जो डेली का जो लर्निंग कर्व है वो किस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, हमने कौन सी चीज़ें अभी नए सीखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारा नॉलेज है वो हम अगर शेयर करेंगे तो वो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सो कैन बी इन सेक्टर ऑफ फाइनेंस, कोडिंग, ट्रेडिंग, कुछ भी हो जो आपका इंटरेस्ट है वो। और फिर हम उन्हें मोनेटाइज करेंगे, यानी कि हम गूगल एडसेंस का यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने नीश पर ज़्यादा ग्रो करेंगे फ्यूचर में, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगी। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को भी अपना एक पाथ बना सकते हैं टू अर्न होलसम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे हम पहले अर्न कर सकते हैं, और फिर हमें जो है वो पोटेंशियल, स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए ये करना है। हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। आपके लिए ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन विथ टाइम आपको ये चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगे। और हम इस चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर जो है वो हम एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो बेसिक्स हैं, जो हमारे जैसे इस एज के लोगों को समझने के लिए आसान हो सके, तो ऐसे सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप
अगर एक एक्सटेंड तक अगर आपको उसका नॉलेज होता भी है तो आप उससे एक अच्छा खासा मनी, एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आप जो इसके अंदर है वो इन्वेस्ट स्मॉल कर सकते हैं, यानी कि आपको एक छोटी अमाउंट अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, चाहे वो 100 रुपीज़ हो, 500 रुपीज़ हो या फिर 1000 रुपीज़ हो। आप अभी जो आपकी कैपेसिटी है उतना छोटा अमाउंट भी अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में वो आप उसको धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं एंड द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वंडरस। सो ये हम अभी देखेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंडिंग वगैरह करके उन्हें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक किक स्टार्ट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं कि हम जो है वो स्टार्ट एटलीस्ट करें इन्वेस्ट करना। तो किस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा हमें अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर्स है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके सीरीज के अंदर। ग्रेजुअली जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर हमारा कॉन्फिडेंस और नॉलेज भी जैसे ग्रोथ होगा तो हमारा जो अमाउंट है, जो रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं वो भी वैसे ही ग्रो करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट इज टू डू ऑनलाइन ट्यूटरिंग या फिर टीचिंग। सो जो भी आपका नॉलेज है जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में, उसके बारे में आप जो है वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए नोन होंगे, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनके लिए ये सच में एक बहुत बड़ा लर्निंग होता है। तो आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब भी मैंने भी स्टार्ट किया था अपना चैनल, तभी अगर आप देखेंगे तो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स का एक टॉपिक से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था कि वो ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं एक गैप था। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया और कुछ ही महीनों के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले उस वीडियो के अंदर। और फिर तब से मैंने देखा कि ऐसे कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर लोगों को जानकारी नहीं है, जहाँ पर नॉलेज लिमिटेड है और लोगों को वो नॉलेज चाहिए भी, तो वो नॉलेज डिमांड में है लेकिन कोई दूसरे एंड पर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जो है वो हम ऐसी चीज़ों को, जो लूप होल्स है कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो वैसे आपको सर्च करना है और देखना है खुद के लिए कौन सा एप्लीकेबल है और अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो ये आप कर सकते हैं। टीचिंग इन द सेंस आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हर एक इंसान जो है वो एक लर्नर होता है अपने पूरे लाइफ के फेसेस में। तो आप जो है वो जितने बस इंटरमीडिएट भी अगर नॉलेज है, अगर आप एक बिगिनर भी है और कम भी नॉलेज है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर कम नॉलेज है तो दूसरे के पास वो भी नहीं है, तो आप उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप वो नॉलेज उसको शेयर कर रहे हैं और वो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट कराऊंगा ये आपको बाद में समझ में आएगा विथ टाइम। नेक्स्ट इज टू लेवल नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे और जस्ट शेयर वट एवर यू हैव थ्रू यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके जो भी आपके पास स्किल्स नॉलेज है उसे आप बस शेयर कीजिए। कंसिडर ऑफरिंग 1-on-1 ट्यूटरिंग, ग्रुप क्लासेस ऑनलाइन, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म्स। यूज वेबसाइट से लाइक यूडमी, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप ट्राई कर सकते हैं सिखाना। अगर आपके पास एक अच्छा ग्रिप है कोई सब्जेक्ट के ऊपर या कोई टॉपिक के ऊपर, तो हाँ ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स अभी तक के समझ में आ गए होंगे। फिफ्थ पॉइंट इज टू लुक फॉर पार्ट टाइम जॉब्स या फिर इंटर्नशिप्स। सो अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा लेवल तक नॉलेज है तो आप इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। रिमोट हो या फिर कहीं से भी आप इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं, फिर सिंपली छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ये करने से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। भले ही आपके पास जो स्टाइपेंड होगा या फिर जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन विथ टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आप जैसे अभी हम कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हमारी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस होंगी, तो हम उसके रिलेटेड कोई इंटर्नशिप्स या फिर पार्ट टाइम जॉब्स सोच कर सकते हैं। अगर हमारा फाइनेंस में नॉलेज है या फिर हम उसके अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तभी हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसे बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो इसके बारे में इंटर्नशिप्स और जॉब्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई कर सकते हैं रिमोट वर्क के लिए भी। रिमोट इंटर्नशिप्स बहुत जगहों से मिल सकती है, जैसे लिंक्डइन, इंटर्नशाला एक्सेट्रा, जो कि हमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर एक्सपीरियंस है उस डोमेन का तो हमें अच्छा एक अमाउंट वो पे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा फिफ्थ पॉइंट कवर अप हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है साइड हसल। सो आप देखेंगे यहाँ कि हमें ग्रेजुअली स्केल अप करना चाहिए। हमें जैसे ही कोई एक
किक स्टार्ट मिलता है तो आप फ्रीलांसिंग करें या फिर कंटेंट क्रिएशन करें या ट्यूटरिंग करें, तो हमें जो है वो ग्रेजुअली उसको स्केल अप करना है। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही लेवल पर, उसी लेवल पर अटके हैं, हमें ग्रो करना है, हमें ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना होगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे और हमें कंसिस्टेंट रहना होगा उस फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ महीने आप फ्रीलांसिंग ट्राई कर रहे हैं, फिर वो छोड़ दिया आपने, फिर आपने कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया, फिर वो छोड़ दिया, फिर आपने कुछ और ट्राई किया। ऐसा नहीं करना, आपको कंसिस्टेंटली जो है वो खुद को ग्रो करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। तो हम ये सब जब भी चीज़ें कर रहे होंगे, धीरे धीरे कुछ एक्सपीरियंसेस हम गैदर करेंगे, तो वहाँ से जो है वो हम एक लेवल पर, उस लेवल पर पहुँचाएंगे जहाँ से हमें अगर पीछे देखेंगे मुड़ के तो हमने कुछ काम किया होगा, और वो काम जो है वो हम अपना जो रिजल्ट है वो हम दूसरों को बता सकते हैं। तो उसके लिए हम जो एक पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं, अपना खुद का होगा वो, और जो कि एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स के लिए हम दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमने ये इतने सारी चीज़ें या फिर ये चीज़ें हमने ट्राई की है, इतना हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है उस फील्ड के अंदर एंड सो ऑन। सो आपका यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि आपने क्या क्या किया है इन द पास्ट और आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। तो ये तब डेवलप होगा जब भी आप कंसिस्टेंटली कुछ करे होंगे, राइट। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट है क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सो जैसे आपको पता है एक ही इनकम स्ट्रीम के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है, छोटे छोटे क्यों ना हो, हमें बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड दिस इज द राइट एज टू डू सो। फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाई। तो हमें एक ही सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है। जैसे अगर हम फ्रीलांसिंग है तो हम वो अमाउंट जो हमारा अर्निंग है उसका एक छोटा पार्ट हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम सिर्फ फ्रीलांसिंग के पार्ट से अर्न नहीं कर रहे हैं, हम उसको ग्रो भी कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसका वो अमाउंट फ्रीलांसिंग से जो आपकी अमाउंट आ रही है वो उससे आप जो है वो एक ऑनलाइन थोड़ा अच्छा लेवल का ऑनलाइन एक कोर्स क्रिएट करके उसको सेल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही जगह से इनकम नहीं आएगी, आपको और भी जगहों से इनकम आ रही होंगी। तो इस तरह से हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। नेक्स्ट इज पैसिव इनकम हमें जनरेट करना होगा। तो हमें एक्सप्लोर, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग, यूट्यूब जैसी हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे पैसिव इनकम के लिए, जो कि हमें जो है वो एक अच्छा जरिया बनकर रहे हमारे लिए, ताकि फ्यूचर में जो है वो हमें ओवर टाइम उससे कुछ ना कुछ अमाउंट मिलते रहे। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब की अगर हम बात करें, तो अगर आप यूट्यूबर्स को ही देखेंगे तो उनका ऐसा होता है कि उन्होंने 6 साल पहले जो वीडियोस बना दिए होते हैं, उनका रेवेन्यू उन्हें अभी करंट टाइम पे भी मिल रहा होता है। तो इस तरह से होता है कि अगर आपकी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस अगर वो रन हो रहे हो, तो उसका अमाउंट आपको फ्यूचर में कंटिन्यू होता हुआ आपको दिखेगा कि आपको उसकी अमाउंट मिलते जा रही है। तो इस तरह से वो हमारे लिए एक ऐसा होता है सोर्स कि हम बार बार मेहनत नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ों के लिए, हमने ऑलरेडी मेहनत करके एक वीडियो बना दिया, और समझो एग्जाम्पल के लिए, और फिर उसी से हमारा जो डेली इनकम है वो उस एक वीडियो से जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से ये सब काम करता है। आई होप कि आपको थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, विच इज सेव एंड इन्वेस्ट। जी हाँ, आपने अभी से स्टार्ट करना चाहिए सेव करना और उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना, क्योंकि सेव जब हम करते हैं या फिर हम कोई अमाउंट को अर्न करते हैं तो वो एक स्किल होता है, लेकिन जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज एन आर्ट। तो हमें स्टार्ट अर्ली, यानी कि अभी से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो आज मिल रहा है तो आपको आज ही स्टार्ट करना चाहिए। छोटी सी भी अगर अमाउंट है कोई नहीं, आपको उसको इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं। तो इसी स्टार्ट अर्ली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट भी देखेंगे तो वो कहते हैं कि उनका जो लाइफ का सबसे सैडेस्ट पॉइंट ये है, उन्होंने जब 11 स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना। तो वो कहते हैं कि 11 ये एज सही नहीं था, काफ़ी मैं लेट हो चुका था तब तक एट द एज ऑफ 11 कि मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत लेट स्टार्ट की, ऐसा उन्हें लगता है। सो आप देख सकते हैं अभी आपकी जो करंट एज है उस एज के कंपैरिजन में आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। तो आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, वरना जब आप 5 years
अहेड या फिर 10 इयर्स के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने तभी से अगर थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करना सेव करके उसको री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होता तो अभी आपकी वो अमाउंट की क्या वैल्यू बन रही होगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमें अभी से स्टार्ट करना है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना होगा। और सेविंग अकाउंट इसके लिए हमें एक ओपन करना होगा, उसके बाद में हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। तो ये प्रोसीजर्स हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और फिर हमें एक पोर्शन ऑफ अर्निंग जो है वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना होगा, जिसे हम SIPs कहते हैं, आपने सुना होगा पहले। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू हमें वो जो अमाउंट है उनको बार बार जो है वो री इन्वेस्ट करते रहना है और आपको रिटर्न्स भी अकॉर्डिंगली मिल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू री इन्वेस्ट, यानी कि हमें जो प्रॉफिट्स मिल रहा है फ्रीलांसिंग करके या फिर पार्ट टाइम जॉब्स करके कहीं से भी हो, आपको वो स्टॉक्स मार्केट में री इन्वेस्ट करना है ताकि आपका जो अमाउंट है वो X से ग्रो करके मल्टीपल X बने, X टाइम्स वो हम ग्रो कर पाए। तो इस तरह से जो है वो हम साइड हसल को स्केल अप कर सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। 7 पॉइंट है नेटवर्क एंड इम्प्रूव। सो फर्स्ट है कि हमें अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना है। हम कई ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे रेडिट, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा, जहां हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाई करता है और फिर हम दूसरों से वो चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे ही हम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसे हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना, उसको हम वो जो चीज़ें हैं वही जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वैसे हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं बेटर कोर्सेज के अंदर, या फिर एक अच्छा हम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो और बेटर निकल कर आए। तो हम अच्छे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी एफिशिएंसी और आउटपुट को इम्प्रूव कर सके। सो ये 7th पॉइंट था। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान फॉर ग्रोथ, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो जब हमारे पास एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट हो रहा होगा तो हमें प्लान करना है बिगर गोल्स के लिए। हमें गोल्स जो है वो अच्छे हाई लेवल के सेट करने चाहिए, जैसे कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले, या फिर कोई अगर आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो उससे आप स्केल अप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब भी आपके दिमाग में कोई प्लान होगा, तभी आप जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार जो है वो हम कोई प्लान ही नहीं बनाते है, तो अगर वही प्लान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो एग्जीक्यूट किस तरह से हो पाएगा। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्लान को अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करें, सेट करें, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके, फ्यूचर में उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सप्लोर पैसिव ऑप्शंस। सो हमें अपने इनकम स्ट्रीम्स को जो है वो ऑटोमेट करना होगा। फ्यूचर में जो है वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए भी। तो इसलिए जो भी हम अभी कर रहे हैं उसको 25 ईयर्स अहेड, 30-40 ईयर्स अहेड वो हम वैसे ही पेस से नहीं कर रहे होंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो बहुत ही ऑटोमेशन आने वाला है, तो हमें भी अपने इनकम स्ट्रीम्स को ऑटोमेट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर अगर हम कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह कर रहे हैं तो हम काफ़ी अच्छी लेवल के पीपल को हायर कर सकते हैं ताकि हमारी साइड का कुछ एक पोर्शन ऑफ हसल वो भी कर सके और हम उनको पे भी कर सके। तो इस तरह से जो है वो आप काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने लिए। और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक वैल्यू ऐड मैंने आपके अंदर किया होगा, और वैल्यू ऐड तब होगा प्रैक्टिकली जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आपको समझ में आ गया है जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर की है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करना। अगर आप मोटिवेटेड हो चुके हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मोटिवेटेड इस तरह से लिंक जरूर देना। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास हमारे चैनल के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड होगी प्लेलिस्ट या फिर एक सीरीज जिसके अंदर आपका बेसिक नॉलेज ग्रो होता रहेगा एक्सपोनेंशियली, कि किस तरह से आप खुद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सकते हैं और आप खुद के लिए कैसे एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपने देखा होगा स्लाइड्स के अंदर, कि हाउ आई डिड, यानी कि मैंने किस तरह से अपने इनकम सोर्सेज को क्रिएट किया, ग्रो किया। तो वो मैं एक अलग वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। जब भी हम इस यूट्यूब की जो सेकंड पेमेंट है वो आएगी मेरी, तो तभी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो अभी तुरंत मिलने वाला है इन 1 or 2 वीक्स। उस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि मेरी खुद की जर्नी किस तरह से रही है, कितना अमाउंट मैंने अभी तक
इस सिर्फ एक YouTube चैनल से कमाया है। और तो और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी और 2 YouTube चैनल्स भी है जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हैं। उन्हें मैं कोई और वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करूँगी कि मैं किस तरह से कंटेंट उसके अंदर क्रिएट करती हूँ और कितना अमाउंट मैं उससे अर्न करती हूँ। तो आई होप कि अभी आपके लिए कुछ एक सेट हो गया होगा फायर आपके अंदर कि आप कैसे खुद के लिए एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने खुद के अभी एक टीनेज में किस तरह से खुद के लिए एक साइड हसल स्टार्ट किया है, एक इनकम सोर्स जनरेट किया है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ टेक अवे। अगर आपको मिला है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।